हाँ जी। सो जय हिंद एंड वेलकम बैक टू डिफेंस स्कूल्स प्रेप। आई एम दीपक सांगवान, योर होस्ट, योर टीचर, योर गाइड, योर मेंटोर। सो इससे पहले हम दो मेन मुद्दों के बारे में बात कर चुके हैं। आई थिंक विद इन लास्ट वीक, विद इन लास्ट 7 डेज हमने हमारी ऐप की अनाउंसमेंट की थी। अगर आपको वो नहीं पता है तो लेट्स टॉक अबाउट दैट ओनली फर्स्ट। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू, ये जैसे ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाओगे जो कि जिसका नाम है डिफेंस स्कूल्स प्रेप, वहां पे आपको वीडियो सेक्शन के अंदर ये लेक्चर मिल जाएगा जिसकी जो टाइटल है वो ऐप अनाउंसमेंट से है। सो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू टेल यू इज दैट ऐप लॉन्च हो चुका है बच्चों। ठीक है। आज का जो हमारा मुद्दा है जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं डेट इज क्लास 6 के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव बैच है जिसका नाम है अर्जुन 1.0, जो 2026 में बच्चे प्रिपेयर करने वाले हैं। 2026 के एंड में जो एग्जाम देंगे और 2027 के शुरुआत में जो एग्जामिनेशन देंगे, उन सभी के लिए बेसिकली ये बैच है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। द नेम ऑफ द बैच इज बच्चों अर्जुन 1.0। सर वाई 1.0? because every single year from 2026 onwards हर बार यही बैच आएगा, इसी नाम से आएगा, जस्ट 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 ऐड होता रहेगा। नाउ व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट दिस बैच? बेटा आप इनमें से अगर कोई भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, if you are preparing for राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, और यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल्स, और फॉर जेएनवी जवाहर नवोदय विद्यालय, और फॉर सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि हमारे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, दिस बैच इज कॉम्प्रिहेंसिव इन नेचर। यानी इस बैच के अंदर आपको ये सारे के सारे एग्जामिनेशन सिंगल बैच के थ्रू हम टारगेट करने वाले हैं। आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट एप्स मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिलेंगे जो आपको इन्हीं सारी चीजों को पढ़ाने के लिए अलग अलग बैचेस को बेचने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, ऐसा अलग अलग बैच लेने की कोई जरूरत है नहीं। सेकंड, हमारा पूरे साल में सिर्फ एक ही बैच आएगा, और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर इसका जो है वो है, करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट क्लास 6 एस्पिरेंट्स, यानी अर्जुन 1.0 क्लास 6 वाले बच्चों के लिए, क्लास 9 वाले बच्चों के लिए अस्त्र है। उसके अनाउंसमेंट भी थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल जाएगी। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि इसमें 100 ही सीट्स हैं। ठीक है। वी वॉन्ट टू गिव आवर स्टूडेंट्स अनलिमिटेड अटेंशन। ठीक है। अनलिमिटेड इन द सेंस प्रोडक्टिव अनलिमिटेड अटेंशन। ये नहीं है कि बच्चे कुछ भी पूछ रहे हैं और हम भी कुछ भी बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लिमिटेड स्टूडेंट्स विल बी इनरोल्ड। एक बैच आएगा, पूरे साल में सिर्फ एक ही बैच आएगा। 100 सीट्स होंगी और उनको अनलिमिटेड अटेंशन मिलेगी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि उनको गाइड करके उनको एग्जामिनेशन क्लियर कराया जा सके। ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। इफ यू आर न्यू टू द चैनल देन लेट मी टेल यू, द नेम ऑफ द चैनल इज डिफेंस स्कूल्स प्रेप। हम इस चैनल पर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, RIMC, जो कि आप इन्हीं लेक्चर्स से जो यूट्यूब पे चल रहे हैं उनकी हेल्प से आपको मदद तो मिल जाएगी, लेकिन डेडिकेटेड इसका कोर्स इस साल के एंड तक आ पाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू स्कूल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया, इन सभी की प्रिपरेशन हम यहाँ पे करवाते हैं। इफ यू डोंट नो मी देन माई नेम इज दीपक सांगवान। आई एम द फाउंडर एंड टीचर ऑल्सो ऑन दिस प्लेटफॉर्म। ओके, सो बिफोर बाइंग दिस बैच प्लीज वॉच दिस अनाउंसमेंट, ऐप अनाउंसमेंट। इसको 2x पे देख लेना। और एक ये वीडियो मैंने कल ही अपलोड की थी, कल या परसों, फ्रॉड इन सैनिक स्कूल एंड राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल अकेडमीज के अंदर जो होता है, जो अलग अलग टाइप के फ्रॉड चल रहे हैं, तो इसको जरूर देखना 2x पे। बहुत सारे टीचर्स का, इवन टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं इन अकेडमीज के अंदर, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं ना अलग अलग अकेडमीज के अंदर, यू ऑल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एंड बहुत सारे पेरेंट्स का जिन्होंने अलग अलग अकेडमीज में ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एडमिशन से अपने बच्चों को दिलाया था, उनका मुझे पर्सनल मैसेज आया था आफ्टर अपलोडिंग ऑफ दिस वीडियो कि सर वट एवर यू आर सेइंग इज राइट, आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो। हमने हमारा बच्चा डाला था, टाइम खराब हुआ, कुछ नहीं हुआ, हेल्थ इश्यूज हुए, पैसे खराब हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए, पैसे को ध्यान में रखते हुए, बच्चों की
ओवरऑल कैरेक्टर डेवलपमेंट या फिर उसकी अलग अलग जो स्किल्स जो स्कूल में सीखता है उसको भी ध्यान में रखते हुए वी आर लॉन्चिंग द अर्जुन 1.0 बैच। ठीक है, सो इट इज इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड बैच और कोर्स। व्हाई आई एम सेइंग कि इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड क्यों है, क्योंकि वट एवर आई विल टेल यू, मैं जो भी गाइडेंस दूंगा इट विल बी वेरी ट्रू। मेरा वो पर्पस नहीं है कि मैं आपसे कुछ पैसे ले लूं और उस पैसे से आपका देने से कोई फायदा ही ना हो, वो कोई मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। मेरा वो एक पर्टिकुलर माइंडसेट होता है ना किसी बिजनेसमैन का कि प्रॉफिट मेकिंग करना है, सबको करना होता है, मेरा खाली वो नहीं है। आई वॉन्ट कि आपका भी भला हो। आप अगर हमारे पास आए हो तो आप खाली हाथ ना यहाँ से बिल्कुल भी मत जाओ। दैट्स वाई वी कॉल इट वेरी ट्रस्टेड और यू कैन से मोस्ट ट्रस्टेड कोर्स। नाउ अगर आप आरएमएस, सैनिक स्कूल, जो है जेएनवी, सीएचएस की तैयारी कर रहे हो, सबका एक सिंगल सॉल्यूशन है, दैट इज अर्जुन 1.0। ठीक है, सो इट इज अ कंप्लीट सिलेक्शन सिस्टम, प्रिपरेशन कंप्लीट सिस्टम होगा। कैसे होगा, कौन कौन सी इसके अंदर चीजें आएंगी, व्हाट आर द फीचर्स, लेट्स टॉक अबाउट दैट। ओके, लेट्स सी। जो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है वो स्टार्ट हो रहा है 2 अप्रैल से। 2 अप्रैल से टिल डेट अभी मैं आपके लिए बता देता हूं, आई थिंक 8 to 9 स्टूडेंट्स ने अर्जुन 1.0 में एनरोल कर लिया। ठीक है, तो सीट्स भर रही है। इफ यू रियली वांट टू प्रिपेयर देन एनरोल कर लो बच्चों, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। ठीक है, नेक्स्ट, इसकी वैलिडिटी कब तक रहेगी। हमारा जो पहला एग्जामिनेशन होता है वो होता है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का, जो कि दिसंबर 2026 में होगा। उसके बाद बारी आएगी सैनिक स्कूल की, उसके बाद बारी आएगी आपकी जवाहर नवोदय की, उसके बाद बारी आएगी आपकी सेंट्रल हिंदू स्कूल्स की। तो जब तक आपका 2027 के अंदर सेंट्रल हिंदू स्कूल्स का एग्जामिनेशन नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। तो ये आपको टेंशन नहीं लेने की सर जैसे हमारा एग्जाम खत्म हो गया तो क्या हम सारी लेक्चर्स को देख भी पाएंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स हमारे पास रहेंगे नहीं रहेंगे, है ना, और सारा कंटेंट रहेगा नहीं रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी नहीं, सब रहेगा आपके पास ही रहेगा। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर मैं आपको पहले बता रहा हूं, जो पेड इनरोलमेंट होगी वो सिर्फ और सिर्फ 100 स्टूडेंट्स की ही होगी। अर्जुन 1.0 या फिर अस्त्र 1.0 दोनों में हम 100 से ज्यादा बच्चे नहीं लेंगे। रीजन बहुत ही सिंपल है, अगर ज्यादा बच्चे हमारे पास आते हैं तो हमारा उनके ऊपर फोकस कम हो जाएगा। हमारा उनके ऊपर फोकस जितना कम होगा उनका खुद के ऊपर फोकस उतना ही कम होगा। सो वी डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट आवर स्टूडेंट्स, रेदर वी वुड अर्न लेस मनी बट गिव मोर आउटपुट टू यू एंड टू ऑल्सो द सोसाइटी टू। ठीक है, so limited batch for unlimited attention, that's what we call this particular batch। now हमारा पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के अंदर आप अगर देखोगे इन सभी एग्जामिनेशन के अंदर, या राष्ट्रीय मिलिट्री की बात करो, आप सैनिक की बात करो, जवाहर नवोदय की बात करो, या फिर सेंट्रल हिंदू की बात करो, सबके अंदर जो कोर सब्जेक्ट्स है जो हमें कवर करने हैं उसकी हम बात करते हैं। पहला जो हमारा सब्जेक्ट है डेट इज मैथमेटिक्स, हम मैथमेटिक्स करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज मेंटल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस, जिसको आप रीजनिंग भी बोलते हो, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। नेक्स्ट इज जनरल अवेयरनेस, और रेदर आई वुड से जीके एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का क्लास 6 के अंदर ही आता है, क्लास 9 के अंदर तो आता भी नहीं है, आरएमसी के अंदर थोड़ा बहुत पूछा जाता है। सो जीके एंड करंट अफेयर्स, दिस इज आवर थर्ड सब्जेक्ट। हिंदी इज फोर्थ, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के अंदर क्लास 6 के अंदर पूछा जाएगा। सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के अंदर क्लास 6 के अंदर हिंदी पूछी जाती है, उसके अलावा कहीं पे हिंदी नहीं पूछी जाती है क्लास 6 के अंदर। ठीक है, और लास्ट हमारा है लैंग्वेज, इंग्लिश इसके अंदर एक परमानेंट सब्जेक्ट की तरह यूज होता है। ठीक है, these are the 5 subjects which we will deal throughout the year। अब अगर आपको ये जानना है कि सर हम सिलेबस को कैसे कवर करेंगे, कौन से महीने में कौन सा सब्जेक्ट होगा, कितने दिन में हम एक सब्जेक्ट को कवर कर लेंगे, उसको अगर आपको जानना है
देन यू कैन सी दिस। हाँ, जैसे ही आप हमारी ऐप के ऊपर जाओगे, जैसे ही आप हमारी ऐप के ऊपर जाओगे, आपको वहां पे ऐसा एक प्रीफेस दिखेगा बेसिकली। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे अर्जुन 1.0 के ऊपर, तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहां पे मैंने एक पीडीएफ डाली हुई है, यहां पे एक पीडीएफ है। उस पीडीएफ को आप ओपन करो, आपको पूरा का पूरा शेड्यूल मिल जाएगा कि किस मंथ के अंदर हम क्या करने वाले हैं, टेस्ट सीरीज कैसे होगी, हर एक डिटेल वहां पे दी गई है। आराम से उसको खोलिए, उसको स्टडी करिए, देखिए कि क्या क्या चीजें आपको मिलने वाली। सो लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट जहां पे हम थे। सो दीज आर द सब्जेक्ट्स विच वी विल कवर। ये 5 सब्जेक्ट्स होंगे, मेनली 4 सब्जेक्ट है, हिंदी खाली सेंट्रल हिंदू स्कूल्स के अंदर ही आता है। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, डेली हमारी लाइव क्लासेस होंगी। हम लाइव क्लासेस के अंदर लेक्चर्स देखेंगे, मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट्स होंगे, थ्योरी होगी, और उन्हीं से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस, दैट इज विच आई कॉल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उससे रिलेटेड और उसी लेवल के होने चाहिए वो हम क्लास के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। देन उनके बेसिस पे आपके टेस्ट होंगे, और उन टेस्ट के लिए आपको कहीं और नहीं जाना है। यू हैव टू जस्ट ओपन द ऐप, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, मैं इजीली आपको बताता रहूंगा कब कौन सा टेस्ट देना। ठीक है, जैसे ही आपका टेस्ट हो जाएगा तो पर्सनलाइज्ड परफॉर्मेंस टूल्स आपको मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, हर बच्चा हर एक सब्जेक्ट में अच्छा नहीं होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि वो एवरेज होते हैं हर एक सब्जेक्ट में, कुछ बच्चे होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में उनका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, दूसरों में इंटरेस्ट नहीं होता। सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई ऑलवेज टेल माई स्टूडेंट्स, your interest will not make you a topper, or your interest in a particular subject will not even make you clear this examination, any of these examination, because the number of seats are very limited in the schools, and at the same time the competition is high. So in this scenario आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक सब्जेक्ट के साथ कुछ नहीं कर सकते आप। अगर मैं बात करूं इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इन सभी सब्जेक्ट्स के अंदर तो बच्चों को स्कोर करना ही करना पड़ेगा, बिकॉज आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो यहाँ पे 50 में से 50 भी लेके आते हैं। अब आप एग्जाम को क्लियर करोगे या नहीं करोगे, वो डिसाइडिंग फैक्टर होता है जीके। और जीके के अंदर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे डू नॉट टेक इंटरेस्ट, बिकॉज मैं आपको बता देता हूं, क्लास 6 के लिए जीके का हर एक पर्टिकुलर टॉपिक का बैकग्राउंड बताना इज वेरी डिफिकल्ट। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपको हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं और वहां पे हमने फेमस लीडर्स के बारे में आपको नाम बता दिए कि दीज आर द फेमस लीडर्स, इन्होंने ये चीजें की थी और आपको ये याद रखना है। अब बच्चे के दिमाग में क्या आता है कि सर मुझे समझ में नहीं आया, प्लीज टेल मी अ स्टोरी बिहाइंड द पर्टिकुलर लीडर, इन्होंने क्या किया था डिटेल में बताइए, उस टाइम पे कौन सा सिनेरियो चल रहा था, एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे, है ना, तो ये इन्होंने क्या क्या किया, मुझे पूरी स्टोरी चाहिए। अब दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, बिकॉज आप अगर छठी क्लास के बच्चे को मॉडर्न हिस्ट्री की सारी चीजें इन डिटेल बताने लग जाओगे तो वो एक बार तो समझ जाएगा लेकिन वो याद नहीं रख पाएगा। तो कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स जीके के अंदर क्या होता है कि थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं लेकिन उनको याद करना पड़ता है। एग्जामिनेशन की ये डिमांड है कि अगर आप रटोगे नहीं, मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, ऑल दो टीचर्स डू नॉट प्रमोट कि आपको रटना चाहिए, लेकिन कुछ चीजों को आपको रटना पड़ेगा। कंट्री कैपिटल्स को यू हैव टू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, रटना पड़ेगा। ऐसे ही आपको माउंटेन्स के नाम, रिवर्स के नाम, आपको अलग अलग पर्टिकुलर स्टैटिक जीके के अलग अलग टॉपिक्स आपको रटने पड़ेंगे। सो देयर इज नो पर्टिकुलर सॉल्यूशन रेदर देन प्रैक्टिसिंग एंड रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन। तो उस सिनेरियो में आपको बोल रहा हूं कि आपका इंटरेस्ट आपको टॉपर नहीं बनाएगा, रेदर योर एबिलिटी टू फुलफिल द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन वो आपको टॉपर बना सकता है। तो वो सारी की सारी चीजें हम यहाँ पे आपको इन डिटेल आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस के टाइम पे आपको बताएंगे कि यार आप यहाँ पे खराब कर रहे हो, आप यहाँ पे अच्छा कर रहे हो, आपको इसको थोड़ा सा बेटर करना है, इसके अंदर आपका अच्छा चल रहा है, कोई बात नहीं, मेंटेन दिस पर्टिकुलर परफॉर्मेंस। नाउ आपको स्टडी प्लान्स भी मिलेंगे क्योंकि मैं डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे आपको टारगेट देता रहूंगा कि आपको इस दिन यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना।
नेक्स्ट, नाउ अब एक सबसे बड़ी जो झंझट होता है ना बच्चों के दिमाग में, द मोस्ट आई वुड से अनवांटेड इविल, वो बच्चों के आगे रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसको हमने एलिमिनेट कर दिया, द वर्कबुक सिस्टम। आई कॉल इट द वर्कबुक नोट्स कम प्रैक्टिस वर्कबुक्स। अब होता क्या है, जैसे मैंने आपको क्लास में पढ़ा दिया और जैसे ही आपकी क्लास खत्म हुई तो आप क्या करते हो, कुछ बच्चे तो क्लास के टाइम पे ही पेन लेके बैठेंगे और नोट्स बनाते रहेंगे। अब मैंने कुछ बताया और उन्होंने वो मिस कर दिया, तो उसी पॉइंट पे मेरे बोलने का और उनका इंटरसेप्ट करने का कनेक्शन इज डिस्कनेक्टेड। गेटिंग इट? तो हमें क्या करना होता है कि बच्चा पूरा फोकस करे, तो उसके लिए उनकी नोट्स हमने रेडी कर दी। जो भी चीजें मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगा वो हर एक सिंगल चीज आपको वर्कबुक्स के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, आपकी जो थ्योरी में पढ़ाने वाला हूं, जो कॉन्सेप्ट्स आप सीखोगे। सो अब आपको ये नहीं सोचना है कि यार क्लास लगाने के बाद मुझे 1.5 घंटा फिर से इसके नोट्स बनाने का, नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज, आज क्लास लगाओ, क्लास के बाद आपको वर्कबुक मिल जाएगी, उस वर्कबुक से आज जितना मैंने पढ़ाया है उसको पढ़ो। अगले दिन जब क्लास में आओगे तो उसको रिवाइज करके आओ, ताकि कनेक्शन रहे, पिछला जो पढ़ा है और आज जो पढ़ाया जाएगा आपको उसमें कनेक्शन रहे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होगा कि आपके नोट्स भी होंगे एक ही जगह पे, कॉन्सेप्ट्स भी वहीं पे होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे सारे एग्जामिनेशन के, और आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे जो कि ऐप और वर्कबुक दोनों पे मिल जाएंगे आपको। उसके अलावा आपको प्रेपोमीटर मिलेगा। अब ये प्रेपोमीटर क्या है? प्रेपोमीटर एक सिंपल सी चीज मैंने बनाई है, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव होती है जब हम हमारी खुद की परफॉर्मेंस को जज करना चाहते हैं ऑन आवर ओन। अब इसका मतलब क्या है, मैंने तो आपको करा दिया, लेकिन वो आपकी तरफ से भी तो कंप्लीट होना चाहिए। मैंने एज ए टीचर कोई पर्टिकुलर चैप्टर करवा दिया, लेकिन जब तक आप खुद उस पर्टिकुलर चैप्टर को टारगेट बाय टारगेट डेली मैंने जो बोला है और जो मैंने टेस्ट लगाने के लिए बोले हैं, यानी मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो डेट इज आई कॉल प्रेपोमीटर। हर एक सिंगल चैप्टर, हर एक सिंगल सब्जेक्ट के सब टॉपिक के लिए प्रेपोमीटर आपको मिलेगा कि यार इसका ये चीज करनी है, इस सीरीज के अंदर करना है, इस सीक्वेंस के अंदर करना है। तो डेट इज आई कॉल्ड प्रेपोमीटर। इससे क्या होगा कि आपकी खुद के प्रति अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। आपको पता होगा कि यार ये चीज सर ने बोला था, ये मैंने कर लिया, मेरा इतना रह गया, इसको कवर कर लूंगा तो मेरी तरफ से भी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सर ने तो पहले करा दिया, अभी मेरी तरफ से भी हो गया, अब मुझे इसकी सिर्फ रिवीजन करनी है। ओके, नेक्स्ट, नाउ अब आपने सब कर लिया, आपने लाइव क्लासेस देख ली, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए, आपको थ्योरी समझ में आ गई, लेकिन एक और चीज होती है ना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका पूरा एग्जामिनेशन क्या है, एमसीक्यू बेस्ड है। आपका जो एग्जामिनेशन है दैट इज एमसीक्यू बेस्ड एंड यू हैव टू प्रैक्टिस। तो फॉर ईच एंड एवरी सिंगल टॉपिक, हर एक सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक हो, उसके लिए 3 से 5 आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन कि वो टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि वो कितना इंपॉर्टेंट है? एज ए टीचर व्हाट आई डू, हम सिलेबस देखते हैं और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, उसके बाद उसकी एनालिसिस होती है और हम देखते हैं कि किस साल में कितने क्वेश्चंस पूछे गए थे, किस टाइप के पूछे गए थे और किस तरीके से पूछे गए थे। उसके बाद वी डिसाइड कि दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इंपॉर्टेंट एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज नॉट सो इंपॉर्टेंट। तो उसके बेसिस पे कम से कम 3 टेस्ट और ज्यादा से ज्यादा 5 टेस्ट होंगे। क्योंकि 5 से ज्यादा क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उसके बाद बेटा मल्टी टेस्ट भी तो होंगे ना। जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ, फिर सेकंड टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो फिर हम थर्ड इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर टॉपिक का टेस्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन उन तीनों का भी साथ में देंगे, तो पिछले वाले टॉपिक्स कवर होते रहेंगे। जैसे ही आपका सिलेबस कवर हो जाता है, हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के सब टॉपिक चैप्टर्स उसके कवर हो जाते हैं, देन वी विल मूव टू फुल लेंथ टेस्ट सीरीज। आपकी सेंट्रल हिंदू स्कूल्स, आरएमएस, सैनिक एंड योर जेएनबी, इन सब में मिला के आपको ऑलमोस्ट 80 मॉक टेस्ट मिलेंगे। सोच के देखो, अगर आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा हो, हर एक चीज आपने की हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन की हो, थ्योरी आपने अच्छे से समझी हो, आपने रिवीजन की हो, आपने मॉक टेस्ट लगाए हो, और वो भी 80, देन आई डोंट थिंक सो कि यू विल हैव एनी रिग्रेट कि यार इससे ज्यादा क्या मैं कर सकता था कुछ। तो देयर इज नो ऑप्शन, आप इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते हो।
जब तक हमारा राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जामिनेशन होगा जो कि दिसंबर 2025 के अंदर होगा, हम उससे पहले 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। बिफोर अवर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल एग्जामिनेशन इन 2025 और 2026 दिसंबर, उससे पहले हम 10,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होंगे। देन थिंक अबाउट कि यार एक ये बच्चा है जिसको पता ही नहीं है कि यार ये एग्जामिनेशन होते हैं, 2 महीने पहले इसको पता चलेगा ये एग्जामिनेशन में बैठने आएगा, और एक ये हमारा चिंटू है, इस चिंटू ने डिफेंस स्कूल प्रेप से तैयारी की है और मुझसे ये पढ़ा है थ्रू आउट द ईयर, इसने हर एक चीज की है, थ्योरी प्रैक्टिस सब कुछ, मॉक टेस्ट भी लगाए हैं इसने, अब ये रिवीजन कर रहा है लास्ट के 1 महीने के अंदर। तो चिंटू तो वैसे ही इससे बड़ा है, कॉन्फिडेंस में भी बड़ा होगा, हाइट में भी बड़ा होगा और ओहदे में भी बड़ा होगा फ्यूचर में। तो दिस इज द होल पॉइंट। अब द मोर यू प्रैक्टिस, आपका फियर उतना ही कम होता रहता है और आपकी एक्यूरेसी और इंक्रीज हो जाती है। इसके अंदर जब तक आप लास्ट में जाओगे, सेंट्रल हिंदू स्कूल का एग्जामिनेशन दोगे 2027 के अप्रैल मई के आसपास, तब तक आप 20,000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर चुके होगे। सो आई थिंक इससे ज्यादा ना ही तो कोई आपको कोई प्रोवाइड करेगा क्वालिटी कंटेंट, बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड एज वेल एज क्वालिटी। सो दिस इज ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डिलीवर टू यू। नेक्स्ट, प्रिसीजन मेंटरशिप स्ट्रेटेजी। सो दिस इज ऑल अबाउट कि यार आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी। ये देखिए, दिस इज माई पर्सनल नंबर, दिस इज माई पर्सनल नंबर। अब आप देखना कि कितने प्रतिशत ये टीचर्स हैं जो यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं वो अपना पर्सनल नंबर कितने को ही देते हैं। यू विल नॉट फाइंड एनी पर्सन, अगर आपको उनका नंबर मिल भी गया तो वो उनका खुद का पर्सनल नंबर नहीं है, वो उनके अकाउंटेंट्स का होगा, वो उनके मार्केटिंग टीम के मेंबर्स का होगा जो आपका एडमिशन दिलवाएंगे बस। जब आपको इशू फेस होंगे ना ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, सर ये वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, सर मेरे से पढ़ाई नहीं हो पा रही, सर मेरा ये पर्सनल लेवल पे इशू है, सर हमारे घर में माहौल नहीं है, सर मुझसे खुद से ही नहीं पढ़ा जा रहा, मैं बहाने मार रहा हूं, इन सभी चीजों को डील करना दैट इज कॉल्ड पर्सनल मेंटरशिप। और वो मैं करता हूं विद द हेल्प ऑफ बाय वीकली सेशंस, यानी एक तरीके से पीटीएम ही मान लो इसको, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, वहां पे बच्चा भी होगा। तो ये ऑनलाइन होगी, स्कूल्स में आप ऑफलाइन करते हो और कोई डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आपके पेरेंट्स भी ओपनली हम मुझसे बात कर सकते हैं, हमारी टीम से बात कर सकते हैं, कोई भी इश्यू है तो, और बच्चे को कोई दिक्कत है तो वो भी बात कर सकता है। सो इट इज वेरी मच क्लियर, ट्रांसपेरेंट है, कोई पर्दा नहीं है बीच में, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही आप एग्जामिनेशन को रिटर्न को क्लियर करते हो तो वी विल मूव टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू। ऑल दो आरएमएस एंड सैनिक स्कूल, वैसे सैनिक स्कूल के अंदर तो क्लास 6 के अंदर होता नहीं, आई थिंक, या आई थिंक नहीं होता, आरएमएस के अंदर क्लास 6 के अंदर होता है। सो इन दैट सिनेरियो क्या होगा कि वो इतना ज्यादा फोकस नहीं करते हैं क्लास 6 के अंदर कि आपको यार हर एक चीज के बारे में पता होना चाहिए, आपको बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन यू शुड बी वेरी मच इन अ पोजिशन वेयर यू कैन एक्सप्रेस योर सेल्फ एट द बेस्ट, इंग्लिश बोल पाओ अच्छे से, खुद की बातें सामने वाले को समझा दो। तो फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम होगा, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग पे काम होगा, है ना। कई बच्चे बोलने में हिचकिचाते हैं, कईयों को पता होता है कि क्या बोलना है लेकिन वो सेंटेंसेस को फ्रेम ही नहीं कर पाते हैं, कईयों को सब पता होता है लेकिन वो अल्टीमेटली इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। सो हर एक बच्चे के पर्सनैलिटी के अंदर गैप्स होते हैं, वी विल ट्राई टू बेसिकली फिल दोज गैप्स, राइट। और अल्टीमेटली आपको एक कंप्लीट प्रिपरेशन यहीं पे मिल जाएगी। और लास्ट में जब आप ये प्रिपरेशन कर लोगे तो आपके मॉक सेशंस भी होंगे, आपको 3 बेंच का एक बेसिकली इंटरव्यू पैनल मिलेगा जिसके अंदर एक तो मैं होऊंगा और 2 दूसरे टीचर्स होंगे, ठीक है। वहां पे आपको एक फीलिंग आ जाएगी कि यार कैसे होता है रियल इंटरव्यू में, और जब आप वहां पे सीनियर एल्डर मेंबर्स को फेस करोगे तो आपको डर नहीं लगेगा, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ कंप्लीट डिफेंस ग्रेड प्रिपरेशन सिस्टम, जहां पे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा जब ये दोनों चीजें मिलती हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे प्रिपरेशन के बाद हम प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से परफेक्शन लेके आना चाहेंगे।
यानी वी वर्क ऑन 3 P's। 3 P स्टैंड्स फॉर, हम पहले प्रैक्टिस करेंगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, एंड अल्टीमेटली वी विल मूव टुवर्ड्स द परफेक्शन स्टेज। ठीक है, 3 P's, हर एक P इसके लिए स्टैंड करता है। नाउ अब आप यहां तक आए हो तो आपका इंटरेस्ट तो पक्का है कि यार वी ट्रस्ट दिस पर्टिकुलर टीचर, वी ट्रस्ट, हमने इनकी वीडियोस में इनका पढ़ाने का स्टाइल, हर एक चीज देख के हमें इतना तो आइडिया लग गया कि दिस पर्टिकुलर टीचर है समथिंग जो हमारा इंटरेस्ट है। सही बात है, मैं भी यही चाहता हूं। सो हाउ टू ज्वाइन द पर्टिकुलर बैचेस, बात करते हैं। पहला स्टेप क्या है बच्चों, आपको यू हैव टू ओपन द प्ले स्टोर। अगर आपको ये नहीं पता कि प्ले स्टोर क्या होता है, दिस इज प्ले स्टोर। प्ले स्टोर बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पे आपको बाकी सारी एप्लीकेशंस डाउनलोड या फिर इंस्टॉल करने के लिए मिल जाती है। अपने फोन में सर्च करना प्ले स्टोर, आपको ऐसा आइकन दिखेगा, दैट इज प्ले स्टोर। वहां पे आपको ऑल कैपिटल में लिखना है डिफेंस स्कूल्स प्रेप, डिफेंस स्कूल्स प्रेप। जैसे ही आप लिखोगे तो आपको ये दिखेगा, ऑल कैपिटल प्रेप के बाद डॉट, ये आपको लोगो दिखेगा, राइट। अगर आपको लोगो नहीं पता है तो मैं आपको अच्छे से दिखाता हूं। दिस इज द लोगो, आपको ये लोगो दिखेगा, इंडियन मैप है और उसके ऊपर आपको 2 सोल्जर्स दिखेंगे एंड यहां पे एक कर्व के अंदर डिफेंस स्कूल्स प्रेप लिखा हुआ है। सेम लोगो आपको मिलेगा, ठीक है। उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। वैसे यहाँ पे जिस बच्चे का मैंने यानी क्लिक करवाया बेसिकली उसने इंस्टॉल किया हुआ है। तो जैसे आप इंस्टॉल कर लोगे तो ओपन का यहाँ पे बेसिकली आपको एक बटन दिखेगा। यहाँ पे नीचे रेटिंग का है तो मेक श्योर आप रेट करो, क्योंकि रेटिंग ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो आपके लिए बहुत फायदा किया जिसने, या फिर एटलीस्ट उसने थोड़ी बहुत भी हेल्प किया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप रेट करोगे तो उससे हमारा फायदा होता है, सही लोगों को पता चलता है कि यार ये ट्रस्टवर्दी है भी या फिर नहीं। सो डू रेट अवर एप्लीकेशन। नेक्स्ट, जैसे ही आप उसको इंस्टॉल कर लेते हो, आपको वहां पे जैसे आप उसको ओपन करोगे, ओपन करते ही आपको 2 ऑप्शंस दिखेंगे, एक तो लॉगिन करो व्हाट्सएप की हेल्प से, या फिर एक नीचे लिखा आएगा लॉगिन विद मोबाइल नंबर। आप किसी भी तरीके से कर सकते हो, व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर। अब जैसे ही आपने कर लिया उसको तो आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा, ऐसा, ये जो है ना यहाँ पे, ये आपको अर्जुन 1.0 जो मैंने आपको पहला पेज इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपने देखा था, वो आपको ऐसा दिखने के लिए मिलेगा। आपको यहां पे क्लिक करना है, या फिर आप यहां पे नीचे ये जो पेड बैचेस है ना, उसी स्क्रीन पे आपको ये पेड बैचेस भी मिल जाएंगे। आप यहां पे भी क्लिक कर सकते हो, यहां पे भी क्लिक कर सकते हो। जैसे ही आप यहां पे क्लिक करोगे आपको ऐसा कुछ दिखेगा। अब ये धुंधला क्यों दिख रहा है इसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि आप एप्लीकेशन का स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते हो, ठीक है ना। ये आपको पता होगा, जो मॉडर्न डे एप्लीकेशंस है वो प्रीवियसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रीनशॉट लेने नहीं देती है, तो हमारी एप्लीकेशन भी स्क्रीनशॉट्स अलाउ नहीं करती। आपको ये पर्टिकुलर दिखेगा। अल्टीमेटली आपको यहां पे नीचे दिखेगा, ये यहां पे लिखा है, मैं बता देता हूं आपको, 16,500 और यहां पे लिखा है बाय नाउ, बाय नाउ। तो सबसे पहले तो यहां पे आपको एक कूपन दिखेगा ऊपर, अवेलेबल ऑफर्स में एक कूपन दिखेगा, कूपन है न्यू 500। आपको कुछ नहीं करना, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये कट के आपका 995 समथिंग कुछ आ जाएगा, है ना। तो यानी बेसिकली 16,000 के अंदर, इन 16,000 में यू विल गेट योर क्लासेस, आपको आपकी टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको आपका इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए आपके क्लासेस होंगी, आपको पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, एंड जब तक आप एडमिशन नहीं ले लेते स्कूल के अंदर तब तक आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, और उसके बाद भी कर सकते हो। बच्चे आज तक करते आ रहे हैं, डेली मेरे पास मैसेज आते हैं। सो उसकी कोई आपको चिंता नहीं है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर यही चीज आप किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट में लेने जाओगे
पहले में तो मैं बता रहा हूँ मत लेने जाना, क्योंकि वहां पे आपको बहुत दिक्कत होगी। दैट्स वाई मैंने आपको बोला था कि उस वीडियो को जरूर देखना, जो मैंने बोला था ना, फ्रॉड इन आरएमएस एंड सैनिक कोचिंग, उसको जरूर देखना। किस टाइप के फ्रॉड होते हैं, किस किस तरीके से आपको दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअल में वैसा कुछ नहीं होता है, तो उसको जरूर देखना। ट्रस्ट मी एंड बाय दिस पर्टिकुलर बैच, यू विल नॉट रिग्रेट, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि आपके जो स्कूल की फीस है ना, वो आप 2 या 3 महीने में 16,000 दे देते हो, इजीली आप 16,000 दे देते हो। और मैं आपको, अगर आप 6th वाले बैच के लिए एडमिशन ले रहे हो, तो आपको मैं एटलीस्ट क्लास 8 तक का पढ़ाऊंगा, एटलीस्ट, और वो भी कॉम्पिटेटिव लेवल का, आपके स्कूल लेवल का नहीं है। तो आपके स्कूल का तो सारा चीज कवर होता ही रहेगा साथ में, उसमें कोई डाउट नहीं है। आपको कॉम्पिटेटिव लेवल पे भी बहुत ज्यादा एज मिलेगी दूसरे बच्चों से, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हाउ यू कैन बाय द कोर्स, ठीक है। एट लास्ट आई वुड लाइक टू कंक्लूड दिस सेशन बाय सेइंग कि सिलेक्शन कोई लक नहीं है बच्चों, इट इज नॉट एट ऑल अ लक, ठीक है। एक सिस्टम है, एक डिजाइंड परफेक्शन, आई वुड से। परफेक्शन कभी अचीव नहीं होता है, बट वी कीप ऑन गोइंग आफ्टर इट, सो हमने भी वही ट्राई किया। तो दैट सिस्टम इज लाइव नाउ, एंड आप अपना ट्रस्ट शो करिए। आपको वो ट्रस्ट है ना, अल्टीमेटली आई विल गिव इट बैक टू यू 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना करके ही दूंगा। यानी अगर आपने एक बार मुझसे पढ़ लिया, तो यू विल ऑलवेज सजेस्ट पीपल और आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड्स को, कि यार अगर आपको इस चीज की तैयारी करनी है ना, देन दीपक सांगवान सर इज द सॉल्यूशन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर listening to me, giving me your time, and this is all for this session. Buy your seats, buy the batch. I am telling you already 8 to 9 seats are full. ये सीट्स फुलफिल हो गई है। अगर आपको कोई डाउट है, देन अगेन दिस इज द नंबर जहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सो जय हिंद, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।